वेलकम टू गुरुज स्टडी। आपका बहुत बहुत स्वागत किया जाता है मेरा चैनल पर। आज देखिए हम बात करने वाले हैं व्याकरण का 5वां अध्याय। ठीक है, व्याकरण का 5वां अध्याय जो कि है विशेषण। ठीक है, 5वां अध्याय विशेषण। इससे पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, कौन सा? तो व्याकरण का। अगर आपने से वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में वीडियो, आप चाहे जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे आप व्याकरण के अलावा चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे आप इंग्लिश का भी कुछ समय में आप वीडियो हम अपलोड कर देंगे 9 क्लास का, तो सबका वीडियो अपलोड है। ये रहा व्याकरण का, तो व्याकरण यानी ग्रामर, हिंदी ग्रामर सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक कंपटीशन लेवल या हर एक एग्जाम में पूछता है व्याकरण के बारे में। इसीलिए आप वीडियो पर बने रहिए, देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। ठीक है, एक बार देखिए, इसके बाद आपको नहीं बेनिफिट आए तो वीडियो में मत देखिएगा। एक बार जरूर वीडियो पूरा अंत देखिए कि आपको कितना लाभ मिलने वाला है। तो विशेषण का जब बात करेंगे हम विशेषण, क्योंकि ये नहीं कि बस क्लास पर डिपेंड कर रहा है कि बस 9 का ही है 10 का, ऐसा नहीं होता। विशेषण की व्याकरण ग्रामर सभी प्रतियोगिताओं के लिए काफ़ी, जैसे कि पूछता है एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछ भी देता है, समझे। तो ये नहीं कि नहीं पढ़ना है। बहुत लोग क्या करते हैं, ग्रामर को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के, यानी कि बहुत, जैसे कि हल्के में मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि ग्रामर हल्के ले जाएगा, बहुत हल्का विषय, ऐसा नहीं। कि कोई भी लोग कहते हैं कि बस एक ही महीना में कंप्लीट हो जाएगा मेरा हिंदी या इंग्लिश का ग्रामर, मैं 1 महीना में 1 से 2 महीना में कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं। ये भी एक विषय है जो कि आप लोगों को पढ़ना होगा, बहुत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। हम, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो बात बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूँ। तो देखिए, आज मेरा टॉपिक है विशेषण के बारे में, जो कि काफ़ी पूछता है एग्जाम में, बिहार बोर्ड में कोई से पूछता ही है। तो देखिए, आप बोलिएगा क्लास कौन सा क्लास वीडियो है, जैसे कि क्लास देखिए, ये 9 के लिए भी है, 10 के लिए भी है, 11 का 12 चारों के लिए उपलब्ध है। ये नहीं कि ज़रूरी है, क्योंकि व्याकरण सभी के लिए ज़रूरी है। अगर जैसे मान लीजिए कि मेरा कुछ चैनल जैसे कि आगे चल जाएगा, तो हम जैसे कि लाइव क्लास आएंगे तो 9 का अलग, 10 का अलग, या 11 का अलग, 12 का अलग हम क्लास कराएंगे। तो अभी कुछ धीरे धीरे बढ़ रहा है इसके, जिसकी वजह से मैं एक ही साथ सबका वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरा कहने का ये अर्थ है कि एक ही वीडियो में आप सब जैसे देख सकते हैं। जैसे हिंदी का बात करें, वही ग्रामर का, जिसमें कि आप 10 का भी है तो देख सकते हैं, 11 का भी तो भी देख सकते हैं, 12 का तो भी देख सकते हैं। तो देखिए, आप लेक्चर खत्म करते हैं, आप बात करते हैं सबसे पहले क्या विशेषण कर रहे हैं, कि विशेषण आखिर में क्या है। विशेषण और विशेषण क्या, विशेषण किसे कहते हैं। तो आप बोलिए परिभाषा पढ़ लेंगे तो विशेषण हो गया। बहुत जैसे होता है ना, परिभाषा रट के पढ़ने के बाद क्या होता है कि विशेषण नहीं है। तो विशेषण परिभाषा के अनुसार हम नहीं जाने, हम ये जानते कि विशेषण मतलब कि विशेषण का अर्थ क्या निकल रहा है। अगर विशेषण बोलते हैं तो हम क्या निकलता है, इसका अर्थ यानी मन में ही एक उत्पन्न होता है कि एक वर्ड कि विशेषण, यानी कि कोई विशेषण से क्या अर्थ निकल रहा है, यानी कि परफेक्ट अर्थ निकाला जाए। इसका क्या निकल रहा है, विशेष, यानी कि कोई विशेष बात में आता है, कि जो विशेष रहता है वही विशेषण कहलाता है। जैसे कि देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप बताते हैं कि देखिए क्या लिखे, देखिए एक वाक्य लिखते हैं, राम मीठा बोलता है। तो इसमें विशेषता क्या आ गया, देखिए विशेषता का बात करें तो इसमें क्या विशेषता आ गया कि राम कैसा बोलता है, तो राम मीठा बोलता है। राम कैसा बोलता है, तो राम मीठा बोलता है। और देखिए एक दो एग्जाम्पल, राम के पास लाल कलम। तो देखिए, अगर इसमें पूछ दे कि राम के पास एक लाल कलम है, तो इसमें पूछ देगा कि इसमें विशेषण कौन है। तो देखिए, सब पहले समझने का ये प्रयास कि कैसे क्या बोल रहा है। ठीक है, कि बोल रहा है कि देखिए 2 बार पढ़ के पढ़िए, आपको समझ कि राम के पास लाल कलम है, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि राम के पास लाल कलम। इसमें विशेषण वाली क्या बात है कि राम के पास जो कलम है ना वो रेड, यानी कि लाल कलर है। कौन कलर, लाल कलर, तो वही विशेषण होता है इसके, राम के पास लाल कलम है। ठीक है, राम के पास, तो इसमें जो विशेषण की बात की ये हो जाएगा विशेषण, ये हो गया। और एग्जाम्पल बहुत सारा है कि राम मोटा है, श्याम पतला है, श्याम बहुत बोलता है, बहुत इसमें विशेषण, श्याम बहुत छोटा है तो बहुत छोटा, ये क्या विशेषण के अंतर्गत। देखिए, अगर डिफिनेशन यानी कि परिभाषा के तौर पर जाए तो देखिए परिभाषा क्या बोलता है कि वैसा शब्द, क्या बोल रहा है कि वैसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतावे उसे विशेषण कहते हैं। आपको बताए थे कि सर्वनाम, पहला तो संज्ञा किसे कहते हैं, कि संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे धरती पर किसी का भी नाम क्यों ना, उससे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कंप्लीट।
बात रहा सर्वनाम, तो सर्वनाम किसे कहते हैं, जो कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा जहाँ प्रयुक्त हो रहा है उसका स्थान पर अगर सर्वनाम का उपयोग हो जाए तो वही क्या कहलाता है, सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। और किसी दुनिया में सभी नाम को संज्ञा कहते हैं, कि जो संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। डिफरेंस है कुछ नहीं है। और विशेषण का बात करते हैं, विशेषण क्या बोलता है, यही दोनों पर आधारित होता है, यही दोनों पर, कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। सिंपल सी, जो संज्ञा तथा या और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, विशेषता। जो विशेषता बताता है संज्ञा और सर्वनाम का उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो विशेषण। बस एक ही बात में समझिए कि बस जब किसी का विशेषता बताए, चाहे संज्ञा का हो, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम का, दोनों में से किसी का भी विशेषता अगर बतलाए वाक्य में तो उसे हम विशेषण कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। एग्जाम्पल में बताते हैं कि जैसे कि देखिए, मोटा हो गया, छोटा, सुंदर, काला, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, बुरा, अच्छा, लंबा, छोटा, ईमानदार, अच्छा, ये सब क्या है, ये सब विशेषण है। कि मान लीजिए कोई बोले कि राम अच्छा लड़का है, तो इसमें अच्छा क्या है, विशेषण। राम मोटा लड़का, तो यह क्या है, मोटा विशेषण में। राम बहुत बुरा है, तो इसमें जो बहुत बुरा है, जैसे कि बहुत बुरा, ये तो बुरा है विशेषण है, बहुत नहीं, इसमें बहुत यानी कि बुरा जो है विशेषण। राम, जैसे कि राम मोटा है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि राम छोटा है, राम सुंदर है, गोपाल काला है, गोपाल का शर्ट रेड यानी कि लाल है, गोपाल का पैंट पीला है, गोपाल एक लंबा लड़का है, गोपाल एक बुरा लड़का है, ऐसे कुछ कोई भी नाम भी, जैसे कि उसमें जो विशेषता है, राम एक ईमानदार लड़का है, सीता एक अच्छी लड़की है, तो यही सब होता है जो विशेषता बताने का कार्य करता है, तो वही इसी विशेषण करते हैं। बस विशेषण कुछ नहीं है। जब कोई संज्ञा, जैसे कि राम का नाम लिया, राम नाम का राम ले लें, या सीता का या गोपाल का जो नाम ले लें, राम नाम, ये सब क्या है, ये सब संज्ञा ही तो किसी व्यक्ति या वस्तु का, तो ये किसी का नाम है ना व्यक्ति का, तो इसी तो संज्ञा। आपको बताते हैं संज्ञा उसी को कहते हैं जो कि किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम बताए उसे संज्ञा कहते हैं। अगर इससे पहले आपने जो वीडियो अभी हो सकता है कि आप मेरा वीडियो पहले देख रहे हैं, तो इससे पहले प्ले लिस्ट में सबका वीडियो है, चाहे हिंदी का करना चाहते, चाहे केमिस्ट्री, चाहे हिंदी का सबका। लेकिन इस विशेषण को जानने के लिए, जैसे कि विशेषण को पकड़ने के लिए, तो आपको संज्ञा सर्वनाम का वीडियो देख लेना चाहिए, ताकि आप लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं आपको काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी सहायता मिले। क्योंकि अगर कोई चीज़ हम पढ़ते हैं उससे पहले थोड़ा सा तो उसका ही जड़ यानी कि कुछ पहले ही पता रहता है, तो हमें समझने में काफ़ी सहायता मिलता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर बचपन में अगर को से यानी कि ककारा तक जो पढ़ा 12 खड़ी पढ़े हैं, या जैसे पढ़े, अगर वो अगर नहीं होता याद या नहीं पढ़े होते तो क्या आप काफ़ी किताब पढ़ पाते, हिंदी किताब? बिल्कुल संभव नहीं, बल्कि असंभव था। संभव था? बिल्कुल नहीं संभव था। इसीलिए कोई भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो पर जैसे कि देखिए शुरू से जब देखते जाइएगा तो आपको क्या होगा, वो वीडियो काफ़ी सहायता होगा। ऐसे अगर देखिए इसमें क्या है, विशेषण में संज्ञा सर्वनाम, अगर संज्ञा सर्वनाम के बारे में अगर जानते होंगे तो आपको विशेषण काफ़ी मात्रा में समझ आ जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी वीडियो मैंने बारीकी से देखते जाए ताकि आपको लोगों को अच्छे से समझ आए। तो विशेषण किसे कहते हैं, तो जो भी संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। देखिए अब आगे ये क्या देखे थे, देख लेते हैं इसका नहीं कि विशेषण का क्या देखे थे, एग्जाम्पल की मोटा, इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पीला, लाल, हरा, गुलाबी, ये सब क्या है, सब एग्जाम्पल है, वो भी किसका, तो विशेषण का। ठीक है, विशेषण का। अब देखिए इस जैसे कि इसे है ना, इसे कितने भागों में, इसे 4 भागों में बांटा गया। आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि विशेषण को बताइए, विशेषण को कितने भागों में डिवाइड किया गया या कितने भागों में बांटा गया। तो व्याकरण क्या विशेषण को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है, विशेषण को 4 भागों में बांटा गया। विशेषण को कितने भागों में बांटा गया, तो विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। पहला का नाम है गुणवाचक विशेषण। विशेषण में पहला का नाम है गुणवाचक विशेषण, पहला है गुणवाचक विशेषण। दूसरा देखिए, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। चौथा क्या है, सर्वनामिक विशेषण। चौथा क्या है, सर्वनामिक विशेषण। चौथा क्या है, सर्वनामिक विशेषण। तो पहला क्या है, तो पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है सर्वनामिक विशेषण। तो ये चारों देखिए 2 बार 3 बार रिपीट करने से आप लोगों को है नहीं बेनिफिट यानी कि आद हो जाएगा। ठीक है बेनिफिट। तो ये देखिए
जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं कि हम मान लीजिए कि अब इतना जैसे कि लिखा है वो लेके रट, कोई क्या कहता है जैसे कि लिखा है कॉपी में बस उसे रट रहा आप जैसे कि आज रटाइए कल मिला वो, तो फिर वो मिला जो पहले का जो लिखा है वो गया, कहाँ गया पता ना, वो दिमाग से उड़ गया। तो यही हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर हम समझ लेते हैं ना, वो समझ लेते हैं तो आप हमें काफ़ी समय तक हमें याद रहता है। अगर कोई चीज़ अगर रटते हैं तो रटे हुआ चीज़ हमें याद उतना नहीं रहता है, समझे। तो यही बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप ध्यानपूर्वक अगर समझ लीजिएगा तो आपको काफ़ी समय तक याद रहेगा। मान लीजिए कि आप अपने भैया की शादी में या दीदी की शादी में अगर किसी से आप मार खाए होंगे ना, मार मतलब मेरा कहने का मतलब कि अगर खाने बैठे होंगे कोई गलती से हो गया कि कोई वजह से आपको एक लपड़ उस समय लग गया होगा, ऐसा काफ़ी बेइज्जती जैसा फीलिंग उस समय हुआ होगा, तो शादी वाला दिन काफ़ी आप याद होगा वो लेकिन ये अब उसी दिन आपको ये कि उस समय जब क्या बोलते हैं कि आप बाज़ार गए थे, वो लिस्ट जब बना था बाज़ार का कि उसमें सामान क्या क्या है, तो वो आप भूल जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे। हम पता है कि आप भूलते, ऐसा मेरे साथ भी होता है, ऐसा करें। तो इसलिए जो आप पढ़ते हैं या कुछ काम करते हैं तो उसे है ना समझने का प्रयास कीजिए। क्या समझने का प्रयास, तभी आपके दिमाग में यानी कि माइंड में रह सकता है, तभी आपका माइंड में रह सकता है, बल्कि ऐसे नहीं, बल्कि हो ही नहीं सकता कि वो रह जाए, ऐसा नहीं होता है। और अब मान बहुत लोग क्या कहता है, पढ़ गया रट्टा मार रहा रट्टा मार रहा रट्टा मार रहा रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, उसे समझने के अगर नहीं समझ आया तो टीचर से एक बार नहीं 2 बार पूछिए, 2 बार नहीं तो 3 बार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं बताता, ऐसा नहीं। देखिए टीचर भी क्या होता है कि अगर बच्चा को क्या लगता है, हाँ कोई तो बच्चा हमसे पूछा, कोई लोग जैसे नहीं पूछता, हाँ बहुत लोग जैसे कि क्लास में बैठा हुआ है और किसी को डाउट हो गया, संकोच हो गया कि मन में कि हाँ हमको एक डाउट क्लियर करना था, कैसे करें। तो बहुत लोग अगर बैठा हुआ रहता है यानी कि क्लास में, तो वो जो अकेला यानी मान लीजिए कोई कमज़ोर बच्चा तो क्या बोलता नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि हम बोलेंगे तो अगर कोई जैसे कि बगल का जो मेरा दोस्त है या कोई क्लास में जो क्या सोचेगा, अरे इसको इतना भी नहीं था। लेकिन ऐसा करना गलत बात है, संकोच मत करना चाहिए। जो भी संकोच यानी कि मन में है तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए कि हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम। सर ये नहीं कि टीचर मारते नहीं है, बल्कि आज मान लीजिए कि आपको टीचर नहीं समझ में आता, एक बार बता दिए, हाँ सर हम बता दीजिए, नहीं समझ में आता, एक बार बता दिए, हाँ चलिए एक बार नहीं तो 2 बार बता दिए कि हाँ सर फिर से एक बार बता दिए, एक बार और सर 2 बार बता दिया, तीसरा बार सर बोलेंगे कि तुमको दिमाग काम नहीं करता है कि तीसरा बार 2 बार बताया था आपको समझ में ना आ रहा, तो तीसरा बार तब यानी कि तीसरा बार में बोलते हैं तो अंतिम बार बता रहे हैं कि अगला बार हम नहीं बताएंगे, अंतिम बार बता रहे हैं अगला बार नहीं बताएंगे, आप तुमको समझना है समझ। तीसरा बार में समझा दीजिए, अगर तीसरा बार समझा दिए, अगर वो बच्चा गौरे न कर रहा है, सर भूखा यानी सर परेशान हो रहा है एक बच्चा के लिए, आपको भूख मार के बार बोल रहा है कि आप समझो ऐसे तुम समझ रहे, इसका मतलब तुम्हारा बेसिक कमजोरी है या तुम ध्यान नहीं दे रहा, 2 कमजोरी हो सकता है। और चौथा नंबर अगर बोलेगा समझाने तो सर मार वो करेंगे, अच्छा वो लोग मारेगा कि नहीं, अगर 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, कितना बार टीचर समझेंगे। तुम्हारे जैसे बहुत सारा स्टूडेंट है, इसलिए समझने का ज़्यादा प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारा बेसिक ही हमें बेसिक जो हमें ज्ञान पहले से प्राप्त होता है, तभी हमें कोई भी वर्ड पकड़ने में आसान होता है, कोई भी चीज़ समझने में आसान होता है, चाहे आप हिंदी पढ़े, चाहे इंग्लिश, चाहे किसी भी विषय पढ़ रहे हैं, समझे। इसीलिए आपको अगर बेसिक नॉलेज अगर ज्ञान रहेगा तो आप आगे आने वाले यानी कि आने वाले कोई भी परीक्षा आती है, मान लीजिए कोई भी पूर्व पढ़ते हैं या कुछ जिसका जो भी विषय पढ़ते हैं, तो आपको काफ़ी सहायता और काफ़ी अच्छा लगेगा विषय पढ़ने में, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़े होंगे इसीलिए। तो देखिए हम काफ़ी अलग चल गए थे, थोड़ा पढ़ा रहे थे यहाँ, तो आप विशेषण के बारे में आपको क्लियर हो गया कि विशेषण करते हैं कि जो भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे संज्ञा उसे विशेषण करते हैं। विशेषण जैसे कि किसी का विशेषता बता जैसे कि वो लड़का काला है, वो लड़का मोटा है, वो लड़का बौन है, इसका मतलब ये हो हाइट में वही जैसे कि जिसका मान लीजिए कि किसी कोई लड़का बौना है तो वो लड़का का बौन है, वही मान कि वो विशेषता होगा। किसी कोई लड़का मोटा है तो वो मोटा क्या है विशेषता हो गया, कोई लड़का सुंदर है तो वो सुंदर क्या है विशेषता होगा। यही से विशेषण ऐसे 4 भागों में डिवाइड किया गया। विशेषण को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है सर्वनामिक विशेषण। तो देखिए आज मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाता, आज मैं यही दोनों के बारे में चर्चा करूँगा, ठीक है। इसके बारे में ये दोनों देख रहे हैं, ये दोनों हम अगला यानी कि अगला वीडियो में अपलोड करेंगे। तो ये दोनों गुणवाचक और परिणामवाचक ये दोनों इसी वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो आप आगे देखिए। अब देखते हैं एक एक करके जो भाग बांटा गया है विशेषण का, जो 4 भागों में बांटा गया था। तो पहला देखते हैं, पहला गुणवाचक, दूसरा परिणामवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा है एक तो और था, क्या नाम तो भूल गए, 4 ठो बांटे थे, ठीक है।
तो पहला है गुणवाचक, दूसरा है परिणामवाचक। तो आज है ना, जैसे कि वो वीडियो हो चुका है, जैसे कि इससे पहले तो विश्लेषण के बारे में बात करें तो दो भेद है इसका, यानी कि जो बांटा गया 4 भाग में, तो 2 बार बात करेंगे, 2 और अगला वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आज गुणवाचक विशेषण क्या है। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण से क्या अर्थ निकल रहा है कि गुणवाचक विशेषण को गुण, दोष, ओ ये लड़का में ये गुण है, ये इसमें ये गुण है, ये लड़का में ये दोष है। गुण में तो यही निकल रहा है, अर्थ क्या निकल रहा है, गुण कैसा लड़का गुण है, कैसा लड़का का कैसा गुण है, लड़का का कैसा आकार है, लड़का कैसा गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, कि कैसा लड़का है, लड़का काला है या गोरा है, लड़का बुरा है या अच्छा है। तो गुण मतलब क्या होता है कि सभी बारे में विशेषता बता रहे हैं कि वो लड़का गोरे हो, वो लड़का काला हो, वो लड़का बुरा हो, वो लड़का अच्छा है, तो यही सब तो विशेषता हुआ ना। तो गुणवाचक विशेषण में यही होता है, देखिए कि जो विशेषण संज्ञा जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की, देखिए गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, दशा इत्यादि के विषय में चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। देखिए ये इधर है, ठीक है, इधर ध्यान दिया। तो ये किसे क्या कहते हैं, गुणवाचक। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताता है, कुछ संज्ञा सर्वनाम का क्या बताता है, कुछ संज्ञा या सर्वनाम उसका गुण बताता है, उसका आकार बताता है, उसका रूप बताता है, वो किस स्थिति में, यानी कि उसका दशा बताता है कि सब ये सब ये कौन बताता है, तो ये गुणवाचक विशेषण कि वो आकार है, दोष, उसमें क्या दोष है, कुछ उसमें क्या गुण है, उसमें क्या आकार है, कुछ उसमें क्या रंग है, तो ये सब बताने का कार्य जो करता है, तो यही है गुणवाचक विशेषण। देखिए तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, दशा इत्यादि के बारे में, यानी कि विषय के बारे में चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं, तो गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए बड़ा, बुरा, छोटा, लाल, अच्छा, खराब, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण कि लड़का वो कैसा है, बुरा है, वो लड़का क्या है, अच्छा है, वो लड़का सीधा है, वो लड़का छोटा है, वो लड़का बुरा है, वो लड़का काला है। ये सब किसके अंदर तो गुणवाचक विशेषण। वो लड़का बड़ा है, जैसे कि देखिए क्या हो रहा है, नाली टूटी हुई है, नाली का दशा क्या बता रहा है, देखिए दशा तो आ रहा है कि नाली कुछ कैसी है, टूटी हुई है। देखिए कमीज कैसा लाल है, तो रंग रूप तो आ रहा है, आकार देता कि यह कैसा छोटा है, तो यह आकार में आ जाता है। दोस्त में कि ये लड़का बुरा है, तो दोस्त के अंदर कहता है ये गुण, इसमें यहाँ ये गुण, यह लड़का बहुत ईमानदार है, तो ये ईमानदार इसमें गुण होता है। तो यही गुणवाचक विशेषण है ना। जैसे कि देखिए गुणवाचक विशेषण के आप मन से, यानी कि एक अलग से वर्ड निकलेगा कि हाँ जैसे गुण का, जिसमें लड़का का गुण, आकार, जैसे कि संज्ञा सर्वनाम को, देखिए संज्ञा सर्वनाम में क्या विशेषता बताइए, ऐसा दूसरा नहीं, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम से जैसे कि आगे बोला तो आगे बढ़ रहेगा। मान लीजिए कि राम, देखिए राम आम खाता, राम खाता है, या लिखेंगे वह आम खाता, मार्कर में तो कलर खत्म हो गया, लाना पड़ेगा एक मिनट। देखिए पहले क्या लिखे, राम आम खाता है, दूसरा में क्या लिखे कि वह आम खाता है। तो देखिए राम एक क्या है, राम एक नाउन है, और वह क्या है, तो वह एक क्या है, तो सर्वनाम यानी प्रोनाउन है। आपको पता है कि वह, देखिए वह सर्वनाम है, सॉरी इंग्लिश में नहीं, संज्ञा का बात करते हैं, वो संज्ञा यानी कि यही तो संज्ञा, राम का किस नाम को संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम किसे कहते हैं, जैसे कि सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, संज्ञा के स्थान पर ये प्रयोग हुआ आम खाता है। तो देखिए बार बार तो संज्ञा सर्वनाम का वीडियो हम दे चुके हैं। तो देखिए तो गुण विषय में जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाता है, जिसकी गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है। देखिए राम के बारे में बता रहा है कि राम ही आम खा रहा है, क्या राम आम खाता था, आम कौन खा रहा है, तो राम खा रहा है। ये गुणवाचक विशेषण है, आम कौन खा रहा था, राम खा रहा है, वह आम खा रहा है, कौन खा रहा है, वह आम खा रहा है। तो ये गुणवाचक विशेषण। देखिए ये इसे आप अपवाद में रखिए, समझने का, इसे बता इसमें जोड़ने का प्रयास नहीं, बस आपको समझ में आने के लिए इसीलिए हम बता दिए थे, ठीक है। जो जैसे हो सकता है कोई स्टूडेंट नहीं समझाओ, इसीलिए बताए थे। आप लोग को बोरिंग फीलिंग ना हो ऐसा हम नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। कि देखिए बता दें कि गुणवाचक विशेषण जिसका रंग, रूप, आकार और दशा के बारे में बताया, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के गुण, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप इत्यादि के विषय में चर्चा करता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बुरा, बड़ा, छोटा, लाल, ये सब क्या है, तो गुणवाचक विशेषण है। कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए क्या है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण क्या अर्थ निकल रहा है, कि परिणामवाचक विशेषण से अर्थ क्या निकल रहा है बताइए। कि परिणाम वाचक विशेषण से ये अर्थ निकलता है कि क्या परिणाम निकल कर आया है,
कि वह लड़का यह काम किया तो वह क्या परिणाम निकल के या वो जैसे कि वही परिणामवाचक विशेषण क्या परिणाम आया है, जैसे कि वो अर्थ निकल रहा है कि परिणामवाचक विशेषण, परिणाम नहीं परिमाणवाचक विशेषण, सॉरी परिमाणवाचक विशेषण, वैसा विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की माप या तौल या परिमाण संबंधी विशेषताओं के बारे में बोध करते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वो परिमाणवाचक विशेषण की वह विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की माप या तौल की परिणाम की विशेष संबंध की विशेषता बताओ उसे परिणामवाचक विशेषण। कि हाँ यह 1 दर्जन है तो वह क्या है दर्जन, तो ये क्या परिणामवाचक, वह 1 किलो है, ये वह 1 लीटर, ये वह 1 किलो परिणामवाचक विशेषण, वह 1 दर्जन है तो वह दर्जन जो है परिणामवाचक विशेषण। देखिए क्या है, जैसे कि किलो हो सकता है, लीटर हो सकता है, दर्जन हो सकता है और भी लीटर भी हो सकता है, ये सब किसके अंदर करेगा तो परिणामवाचक विशेषण की, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाणवाचक विशेषण किलो हो गया, लीटर हो गया, दर्जन हो गया, मीटर हो, ये सब किसके अंदर करेगा तो परिणामवाचक विशेषण की क्या परिणाम निकल रहा है, ठीक है, मीटर। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल और भी, यह 1 किलो आम है तो इसमें जो किलो जो दिख रहा है ये परिमाणवाचक विशेषण है, दर्जन जो दिख रहा है ये परिमाणवाचक विशेषण है, और भी लिखते लीटर। तो देखिए आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि बोरिंग जैसा आपको नहीं लगे इसीलिए। तो दो जो बच गया, इसका जो बच गया तो वो हम अगले वीडियो में मिलाएंगे, ठीक है, सर्वनाम का अगले पार्ट में, सर्वनाम का नहीं सॉरी विशेषण का मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं और क्या बात कुछ नहीं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।